हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल पॉली। अब जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले ये भी हमारा कैंटिलीवर बीम का न्यूमेरिकल है और इसको हमको मैकोलिस मेथड जो है उससे सॉल्व करना है। ओके, अ कैंटिलीवर ABCD इज फिक्स्ड एट ए, फिक्स्ड है ए पर, ए पॉइंट पर फिक्स्ड है एंड कैरीज अ यूडीएल, यूडीएल कैरी कर रहा है। यूडीएल की इंटेंसिटी कितनी देकर है तो वो देकर है हमको 20 किलो न्यूटन पर मीटर, 20 किलो न्यूटन पर मीटर की यूडीएल ऑन द पोर्शन AB एंड अ पॉइंट लोड ऑफ 20 किलो न्यूटन एट सी। एक पॉइंट लोड है 20 किलो न्यूटन का जो पॉइंट सी के ऊपर है, एट सी पर। AB इज इक्वल टू 4 मीटर है, BC एंड BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू 2 मीटर है। फाइंड द डिफ्लेक्शन एट B एंड द स्लोप एट C इन टर्म्स ऑफ EI। ये हमको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, इसका डायग्राम जो है वो बना लेते हैं। ओके, सो फिक्स्ड बीम है, कैंटिलीवर, ओके यहाँ पर फिक्स्ड है। देन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो है वो स्प्रेड है, कितने स्पैन पर तो AB पर स्प्रेड है। ABCD इज फिक्स्ड एट A एंड कैरीज अ UDL ऑफ 20 किलोमीटर ऑन द पोर्शन AB। और AB पोर्शन कितना है, 4 मीटर का पोर्शन है, तो 4 मीटर तक जो है वो हमारा UDL जो है वो स्प्रेड है। ठीक है, तो 4 मीटर तक UDL ले लेंगे। यहाँ पर ये 4 मीटर, सपोज ये UDL स्प्रेड है जिसका इंटेंसिटी 20 किलो न्यूटन पर मीटर इतना दिया हुआ है। ओके, देन उसके बाद में ये हो गया A, देन ये हमारा B, C, देन एंड अ पॉइंट लोड ऑफ 20 किलो न्यूटन एट सी पर जो है वो पॉइंट लोड दिया है, एक पॉइंट लोड है सी के ऊपर में, तो यहाँ निकाल लेंगे पॉइंट लोड जिसकी इंटेंसिटी जो है वो 20 किलो न्यूटन की इंटेंसिटी है। 20 किलो न्यूटन इंटेंसिटी का पॉइंट लोड जो है वो एक्ट है। AB इज इक्वल टू 4 मीटर है, AB इज इक्वल टू 4 मीटर। देन BC इज इक्वल टू, ये C पॉइंट ले लेंगे, BC इज इक्वल टू 2 मीटर है, BC इज इक्वल टू 2 मीटर। देन लास्ट में D है, तो D पर फ्री है, कोई लोड नहीं है यहाँ पर, बट ये डिस्टेंस जो है वो 2 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये डायग्राम के हिसाब से, न्यूमेरिकल के हिसाब से डायग्राम जो है वो हमने बना लिया। ठीक है, स्पैन AB 4 मीटर का, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड 20 किलो न्यूटन पर मीटर, पॉइंट लोड जो है C के ऊपर में एक्ट है। BC का स्पैन जो है, डिस्टेंस जो है वो 2 मीटर है। देन CD बचा वो 2 मीटर का। ओके, देन इन टर्म्स ऑफ EI जो है वो हमको कैलकुलेट करना है। कहाँ कैलकुलेट करने बोला है उसने हमको, फाइंड द डिफ्लेक्शन एट B। डिफ्लेक्शन एट B निकालना है, मतलब कि कैलकुलेट जो करना है हमको, कैलकुलेट, ओके, कैलकुलेट क्या करना है हमको, डिफ्लेक्शन एट B, मतलब कि YB निकालना है। YB कितना है ये हमको कैलकुलेट करना है, और उसके साथ में स्लोप एट C पॉइंट पे स्लोप कितना है वो कैलकुलेट करना है, मतलब dy by dx एट C पर कितना है वो हमको कैलकुलेट करना रहेगा। ठीक है, तो YB निकालना है और C पर स्लोप निकालना है हमको। ओके, तो ये दो पैरामीटर जो है वो हमको कैलकुलेट करना है। सो अब आते हैं हम लोग हमारे सॉल्यूशन पे। तो स्टेप नंबर 1 जो लेंगे हम लोग सॉल्व करने के लिए, स्टेप नंबर 1 ले लेते हैं। तो स्टेप नंबर 1, ओके, स्टेप नंबर 1 में क्या करना है हमको, सीधा सेक्शन मार्क करना है। इसमें रिएक्शन नहीं निकालना है, डायरेक्ट सेक्शन मार्क करना है। कंसीडर सेक्शन XX, consider section XX at a distance x from free end। तो फ्री कितना है हमारा D। ठीक है, तो फ्रॉम D, तो ये ध्यान में रहे कि D से हमको लेना है x डिस्टेंस। तो सेक्शन XX मार्क कर लेंगे हम लोग, सेक्शन जो है वो XX मार्क कर लेते हैं। ये सेक्शन XX कितने डिस्टेंस पे है वो, तो x डिस्टेंस पे है। कहाँ से, फ्री से x डिस्टेंस पर। ठीक है, मतलब कि D से x डिस्टेंस पर है। देन उसके बाद में ये काम पड़ेगा हमको 20 का, तो ये 20 का भी ले लेंगे हम लोग। 20 का कितना हो जाएगा, अगर 20 का देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो ये 20, तो x - 2 हो जाएगा, ये x - 2। ठीक है, यहाँ से C का पॉइंट लोड का। देन उसके बाद में ये वाला डिस्टेंस भी लगेगा हमको, ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस भी ले लेंगे हम लोग। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा हमारा इतना UDL का पोर्शन। ओके, तो ये 2 2 4 हो गया, तो x - 4 कर देंगे इसको, x - 4 ये डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमको रिक्वायर्ड रहेंगे। D के C तक कितना है वो पहला लिया हमने x, देन उसके बाद में ये पॉइंट लोड जो है उसका डिस्टेंस, देन उसके बाद में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड स्प्रेड है उसका डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमने अगर x लिया है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x - 2 करेंगे ये डिस्टेंस मिल जाएगा। देन x - 4 करेंगे ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो वो डिस्टेंस हमने ले लिया, देन सेक्शन मार्क कर लिया। देन इसके बाद में क्या करना है हमको, नेक्स्ट स्टेप में
नेक्स्ट स्टेप ले लेते हैं। इसमें हम लोगों को कंसीडर सेक्शन एक्स एक्स एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम डी, देन टेकिंग मोमेंट एट एक्स, ठीक है। तो एक्स एक्स पे क्या करना है हमको, मोमेंट लेना है, ठीक है। तो मोमेंट लेंगे, तो मोमेंट एट एक्स एम एक्स, मोमेंट एट एक्स इज इक्वल टू, एक्स पे मोमेंट ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये देखो पहला कितना है, ये यहाँ पे ध्यान रहे कि मोमेंट में क्लॉकवाइज है तो उसको निगेटिव लेना है, और एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको हमको लेना है पॉजिटिव, ठीक है। सो मोमेंट एट एक्स, तो पहला देखिए 20 है, क्लॉकवाइज घूम रहा तो माइनस लेना है, -20 इंटू एक्स माइनस टू, -20 इंटू एक्स माइनस टू, -20 इंटू एक्स माइनस टू। देन उसके बाद में ये कितना हो जाएगा, ये वाला यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का इंटेंसिटी लेंगे, -20 की इंटेंसिटी है। देन उसके बाद में 20 की इंटेंसिटी है, डिस्टेंस कितना है जिस पे यूडियल स्प्रेड है, तो वो है हमारा x-4 इंटू x-4 डिवाइडेड बाय 2 ले लेंगे, ठीक है। x-4 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको EI डिवाइड बाई dx के टर्म में ले लेंगे, EI d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा -20 इंटू एक्स माइनस टू, देन माइनस, अब ये 20 डिवाइडेड बाई 2, ये 10 हो गया, 10 एक्स माइनस 4 का स्क्वायर। तो इसको दे देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर, अब देखो यहाँ पर डी पर कोई लोड था नहीं तो इसलिए हमने उसको लिया नहीं, डायरेक्ट सी वाला लोड लिया, वो 20 है, तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसलिए माइनस लेना है, -20 इंटू एक्स माइनस 2, देन उसके बाद में -20 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये हो गया, तो EI d2y dx स्क्वायर इज इक्वल टू -20 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस, अब ये 20 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 10 हो गया, 10 एक्स माइनस 4 स्क्वायर, ठीक है। तो इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। अब ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। देन अब इसके बाद में क्या करना है हमको, नेक्स्ट स्टेप ले लेते हैं, स्टेप नंबर 2 ले लेते हैं, स्टेप नंबर 2 में हमको इंटीग्रेट करना है ये इक्वेशन 1 को, इंटीग्रेट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अब इसको इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वेशन 1 को, तो ये क्या हो जाएगा, EI dy बाई dx, EI dy by dx is equal to, EI dy by dx is equal to -20 into x minus 2 square divided by 2, then -10 into x minus 4 cube divided by 3 plus constant of integration C1। ओके, सो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। देन इसको इंटीग्रेट करते हैं, फिर से इंटीग्रेट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा हमारा EI y इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा हमारा -20 इंटू एक्स माइनस 2 क्यूब डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड 3, देन -10 इंटू एक्स माइनस 4 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड 4 प्लस C1x प्लस C2 इक्वेशन नंबर 3। ओके, देन अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप नंबर 3 में हमको बाउंड्री कंडीशंस जो है वो अप्लाई करना है, ठीक है। तो बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई कर लेते हैं, स्टेप नंबर 3 ले लेते हैं इसमें, स्टेप नंबर 3 अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन, ठीक है, एट ए। तो ए पर बाउंड्री कंडीशन जो है वो हम लोग अप्लाई करेंगे। पिछले न्यूमेरिकल में मैंने बताया था क्या करना है हमको, एक्स की वैल्यू जितना स्पैन है वो पुटअप कर देना है। तो एट ए एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा।
एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि स्लोप एंड डिफ्लेक्शन दोनों भी जीरो होता है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो ले लिया हमने। इसको किस में करना है, पुट इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 में पुटअप करेंगे और यहाँ से C1 की वैल्यू कितनी आ रही है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसमें पुटअप कर देते, dy बाई डी एक्स हमारा जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू माइनस, अब देखो यहाँ पे 20 डिवाइडेड बाई 2 है, 10 ले लेते हैं इसको, 10 इंटू x की वैल्यू कितनी है हमारी, तो x की वैल्यू है 8 माइनस 2 का स्क्वायर, 8 माइनस 2 का स्क्वायर। ओके, देन माइनस 10 इंटू x इज 8 माइनस 4 क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस C1। तो कैलकुलेटर का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से C1 का वैल्यू कितना आ रहा है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर पुटअप कर लेते हैं हम लोग, ये इक्वेशन को पुटअप कर लेते हैं और C1 की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। 0 इज इक्वल टू -10 मल्टीप्लाइड 8 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 6, तो 6 का ले लेंगे हम लोग स्क्वायर, 6 स्क्वायर माइनस डबल ब्रैकेट 10 इंटू 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 हो जाएगा हमारा 4, तो 4 क्यूब 10 इंटू 4 क्यूब डिवाइडेड बाय 3, देन प्लस C1, तो x ले लेंगे उसकी जगह प्लस अल्फा देन x, तो ये x आ गया। तो हमारा आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 573.33। तो C1 का जो आंसर आ रहा है C1 इज इक्वल टू प्लस 573.33, तो ये हो गया हमारा C1 का आंसर। तो C1 का आंसर है 573.33। देन अब ये कैलकुलेट कर लिया हमने, यहाँ से C1 निकाल लिया, देन इसके बाद में C2 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते। तो स्टेप नंबर 4 में ले लेते हैं उसको हम लोग, तो स्टेप नंबर 4 ले लेंगे, स्टेप नंबर 4, तो स्टेप नंबर 4 ले लेते हैं, स्टेप नंबर 4। ओके, तो स्टेप नंबर 4 में क्या करना है हमको, स्टेप नंबर 4 में भी अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन, अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन अप्लाई करेंगे, बाउंड्री कंडीशन एट A where x is equal to 8 मीटर एंड y is equal to 0, क्योंकि स्लोप एंड डिफ्लेक्शन दोनों 0 रहता है इसलिए y is equal to 0 ले लिया। पुट इन इक्वेशन नंबर, अब ये कौन से इक्वेशन में पुटअप करेंगे, तो डिफ्लेक्शन के इक्वेशन में पुटअप करेंगे। डिफ्लेक्शन का इक्वेशन कितना है, तो 3 है, तो 3 इक्वेशन में हम लोग पुटअप कर देंगे। तो ये पुटअप कर देते, तो ये हो जाएगा हमारा 0 इज इक्वल टू माइनस 20 इंटू x की वैल्यू कितनी है हमारी 8 है, 8 माइनस 2 क्यूब डिवाइडेड बाय 6, देन माइनस 10 इंटू 8 माइनस 4 रेज टू द पावर 4, 8 माइनस 4 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 12, देन प्लस C1 की वैल्यू 573.33 इंटू x है हमारा 8 मीटर, तो ये 8 मीटर ले लेंगे। देन उसके बाद में क्या है, तो C2 प्लस C2, तो यहाँ से पुटअप करेंगे हम लोग और C2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं कि C2 की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है। C2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेटर में ये पुटअप कर लेते हैं। तो पहला है हमारा 0 इज इक्वल टू डबल ब्रैकेट ले लेंगे, तो वो है हमारा -20 इन ब्रैकेट -20 8 माइनस 2 is 6 क्यूब देन डिवाइडेड बाय 6, देन माइनस डबल ब्रैकेट 10 इंटू 8 माइनस 4 इज 4 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 12, देन प्लस 573.33 मल्टीप्लाइड 8 573.33 मल्टीप्लाइड 8 प्लस C2 की जगह डाल देंगे यहाँ x। ओके, सो आंसर जो आ रहा है हमारा C2 का वो है -3.63 इंटू 10 टू पावर 3, ठीक है। तो ये C2 का आंसर आ गया हमारा, C2 इज इक्वल टू -3.65 इंटू 10 टू पावर 3 या फिर
3650 इतना भी ले सकते हैं, -3650 ये भी ले सकते हैं, या 10⁻³ में भी ले सकते हैं। तो C2 का आंसर आया -3.65 इंटू 10⁻³। अब ये C1 और C2 ये वैल्यूज जो है हमने कैलकुलेट कर लिए। अब ये वैल्यूज क्या करते हैं, ये इक्वेशन में हम लोग जनरलाइज स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इक्वेशन में पुटअप करते हैं और वहाँ से स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का इक्वेशन जो है वो बना लेते हैं। ओके, सो अब क्या करेंगे, इसको हम लोग पुटअप कर देंगे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए। तो देन स्टेप नंबर 5 में हमको क्या करना है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इक्वेशन बनाना है। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इक्वेशन, ठीक है। तो स्लोप और डिफ्लेक्शन इक्वेशन जो है वो फॉर्म करना है C1 और C2 की वैल्यू पुटअप करके, ठीक है। तो ये 2 और 3 से फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, EI dy/dx, EI dy डिवाइडेड बाय dx, EI dy/dx इज इक्वल टू -20 इंटू x माइनस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, देन 10 इंटू x माइनस 4 क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस C1 की वैल्यू कितनी आई है, 573.33। तो यहाँ पे लिख देंगे 573.33। तो इसको दे देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 ये हमारा हो गया स्लोप इक्वेशन। इसके बाद में डिफ्लेक्शन इक्वेशन बना लेते हैं हम लोग। डिफ्लेक्शन इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो इसका डिफ्लेक्शन इक्वेशन, तो इसमें हम लोग C1 और C2 की वैल्यू जो है पुटअप कर देंगे, इक्वेशन 3 में पुटअप कर देंगे। तो वो हो जाएगा हमारा EIY इज इक्वल टू -20 इंटू x माइनस 2 क्यूब डिवाइडेड बाय x माइनस 2 क्यूब डिवाइडेड बाय 6, देन -10 इंटू x माइनस 4 रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 12, देन प्लस C1 की वैल्यू 573.33 x 573.33x माइनस C2 की वैल्यू कितनी है हमारी 3.65 इंटू 10⁻³ 3.65 इंटू 10⁻³ या फिर 3650 वो भी ले सकते हैं हम लोग। ओके, सो ये हो गया -3.65 इंटू 10⁻³ EIY की वैल्यू। ओके, सो ये जो इक्वेशन बन गया हमारा, ये बन गया हमारा डिफ्लेक्शन इक्वेशन। इसको दे देते हैं 5 और ये हमारा डिफ्लेक्शन इक्वेशन। अब देखते हैं न्यूमेरिकल में उसने क्या बोला है हमको कैलकुलेट करने के लिए, वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे स्टेप नंबर 6 में। ओके, तो स्टेप नंबर 6 ले लेते हैं, उसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो स्टेप नंबर 6 में देख लेते हैं क्या कैलकुलेट करना है हमको। तो कैलकुलेट क्या करना है, डिफ्लेक्शन एट बी, वाई भी कैलकुलेट करना है। तो वाई भी ले लेंगे पहले हम लोग। डिफ्लेक्शन एट बी निकालना है हमको एंड स्लोप एट सी निकालना है। डिफ्लेक्शन एट बी, अब डिफ्लेक्शन एट बी निकालना है, ठीक है। डिफ्लेक्शन एट बी मतलब कि ये पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकालना है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएंगी, 4 मीटर हो जाएगी, ठीक है। डिफ्लेक्शन एट बी, सो एक्स इज इक्वल टू 4 मीटर इन डिफ्लेक्शन इक्वेशन। पुट कर देंगे इसको हम लोग, पुट इन इक्वेशन 5, ठीक है। तो इक्वेशन 5 में x इज इक्वल टू 4 जो है वो हमको पुटअप करना है और कैलकुलेट कर लेना है यहाँ से इन टर्म्स ऑफ EI में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, EIY इज इक्वल टू -20 इंटू x की वैल्यू कितनी है हमारी, तो x की वैल्यू जो है वो 4 मीटर है। तो ये आ जाएगा 4 माइनस 2 क्यूब डिवाइडेड बाय 6, देन उसके बाद में -10 ले लेंगे, -10 इंटू 4 माइनस 4 रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 12, देन उसके बाद में प्लस 573.33 मल्टीप्लाइड x इज 4 मीटर, ये 4 मीटर ले लेंगे, x इज इक्वल टू 4 मीटर, देन उसके बाद में लेना है -3.65 इंटू 10⁻³, ठीक है। अब कैलकुलेटर में पुटअप करेंगे और यहाँ से ये इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे कितनी वैल्यू आ रही है, EIY की वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। सो उसके लिए हम लोग कैलकुलेटर में पुटअप कर लेते हैं
सो ये वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं और यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारा ई आई वाई की वैल्यू कितनी आती है, या फिर वाई की वैल्यू कितनी आती है, वाई इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ ई आई। ठीक है, तो ये हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कितना आ रहा है। तो कैलकुलेटर में पुटअप कर लेते हैं ये वैल्यूज़ को। तो डबल ब्रैकेट लेना है, डबल ब्रैकेट माइनस 20 इंटू 4 माइनस 2, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 क्यूब 20 माइनस 2 क्यूब डिवाइडेड बाय 6, देन उसके बाद में अगेन माइनस डबल ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा 10 इंटू, हाँ ये डायरेक्ट जीरो ले लेंगे, 4 माइनस 4 है तो इसको जीरो, इसको लेने की ज़रूरत नहीं है तो इसको हटा देते हैं। तो देन उसके बाद में क्या है, प्लस है हमारा, प्लस ले लेंगे, प्लस है 573.33 मल्टीप्लाइड 4 कर देंगे, माइनस 3.65 इंटू 10 टू पावर 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ रहा है हमारा वो है माइनस 1.38 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई ई आई। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, तो ये y का आंसर हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। डिफ्लेक्शन एट b, तो वाई बी का आंसर जो है वो हमने यहाँ से निकाल लिया। देन उसके बाद में स्टेप नंबर 7 ले लेते हैं। स्टेप नंबर 7, तो स्टेप नंबर 7 में हमको क्या कैलकुलेट करना है, तो स्लोप एट सी हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, स्लोप एट सी, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, x की वैल्यू जो पुटअप करेंगे वो 2 मीटर पुटअप करेंगे। ठीक है, 2 मीटर पुटअप करेंगे, किस में, इक्वेशन 4 में, पुट इन इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो इक्वेशन 4 में क्या करना है, हमको पुटअप करना है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है 4, इसमें पुटअप कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर, तो इसका क्या होगा, ई आई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 10 माइनस 10 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, देन उसके बाद में माइनस 10 इंटू 2 माइनस 4 क्यूब डिवाइडेड बाई 3, देन उसके बाद प्लस 573.33। ठीक है, तो ये 2 माइनस 2 है तो ये भी ज़ीरो हो गया हमारा, और 2 माइनस 4 है तो इसको भी हम लोग ज़ीरो ले लेंगे, ये भी ज़ीरो, बचा गया हमारा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 573.33 डिवाइडेड बाई ई आई। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू हो गई dy बाई डी एक्स की। dy बाई डी एक्स एट कहाँ पर लेना था हमको, c पर लेना था। ठीक है, तो एट c, dy बाई डी एक्स एट c इज इक्वल टू 573.33 डिवाइडेड बाई ई आई। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया स्लोप का। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं न्यूमेरिकल को। तो ये जो न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल में हमको क्या गिवन था वो ओके, सो गिवन न्यूमेरिकल था, इसमें क्या बोला था, कैंटिलीवर बीम में ABCD फिक्स्ड A पर है, 4 मीटर तक UDL है, देन पॉइंट लोड जो है वो फिक्स है 6 मीटर पर है। ओके, देन D पॉइंट पे कोई भी लोड नहीं था। देन हमने क्या किया, सेक्शन मार्क कर लिया। सेक्शन मार्क करने के लिए क्या करना था हमको, कि फिक्स जो है वहाँ से हमको सेक्शन जो है वो मार्क करना है, और उसका डिस्टेंस कहाँ से लेना है, तो ये जो फ्री एंड से हमको उसका डिस्टेंस लेना था। ठीक है, देन उसके बाद में मोमेंट ले लिया, अगर क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव लेना है, एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव लेना है, एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको पॉजिटिव लेना है। तो मोमेंट एट एक्स ले लिया, तो मोमेंट एट एक्स हमारा कितना आ गया, -20 इंटू एक्स माइनस 2 -20 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये ले लिया हमने। देन ई आई d2y dx स्क्वायर में उसको लिख दिया, तो ये इक्वेशन 1 दे दिया। देन उसके बाद में क्या करना है, हमको इंटीग्रेट करना है, तो एक से पावर कम हो जाएगा, ई आई डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। देन यहाँ पर क्या था, x माइनस 2 था तो x माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आएगा, x माइनस 4 का स्क्वायर है तो x माइनस 4 क्यूब डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। देन इंटीग्रेट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x जो है इक्वेशन 2 को इंटीग्रेट करना है, तो ये आ जाएगा हमारा ई आई वाई, तो ये -20 आ गया, x माइनस 2 का क्यूब डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 आ गया। देन उसके बाद x माइनस 4 क्यूब है तो ये क्यूब का हो जाएगा रेज़ टू द पावर 4, तो ये आ जाएगा x माइनस 4 रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, ऑलरेडी 3 वहाँ पे प्रेजेंट था।
प्लस C1x प्लस C2। तो ये हमारा थर्ड इक्वेशन, जनरलाइज स्लोप इक्वेशन और डिफ्लेक्शन इक्वेशन जो है वो फॉर्म हो गए। देन उसके बाद में बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करना है। बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते समय x इज इक्वल टू 8 मीटर लेना है हमको और dy/dx इज इक्वल टू 0 लेना है। पुट इन इक्वेशन 2, ये सब पुटअप कर देना है इक्वेशन 2 में और वहां से हमको C1 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो वो आ रही है हमारी 573.33 C1 की वैल्यू। देन उसके बाद में फिर बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करना है हमको, जहां पर स्लोप जो डिफ्लेक्शन जो है वो 0 कर देना है और x की वैल्यू जो है 8 मीटर पुट देना है। तो ये पुटअप करना है हमको डिफ्लेक्शन इक्वेशन में। ये जो इक्वेशन है इसमें पुटअप कर दिया तो यहाँ से C2 की वैल्यू फाइंड आउट होगी, वो आ गई हमारी -3.65 इंटू 10⁻3। देन उसके बाद में स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इक्वेशन बना लिया, C1 और C2 की वैल्यू जो है वो जनरलाइज इक्वेशन में पुटअप कर दी। देन डिफ्लेक्शन एट बी हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला था। डिफ्लेक्शन एट बी तो x इज इक्वल टू कितना लेना है हमको, x इज इक्वल टू 4 यहाँ पर लेना है, तो x यहाँ से काउंट करना है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 4 मीटर ले लिया, डिफ्लेक्शन इक्वेशन में पुटअप किया तो yb की वैल्यू जो आई हमारी -1.38 इंटू 10⁻3 डिवाइडेड बाई EI, इन टर्म्स ऑफ EI आ गया। देन उसके बाद में स्लोप एट C बोला था, C पे स्लोप निकालना है, ये C है, ठीक है। C कितना है, फ्री हैंड से 2 मीटर पे है तो 2 मीटर पे ले लिया। तो x इज इक्वल टू 2 मीटर हमने पुटअप किया, पुट इन इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन 4 में क्या करेंगे हम लोग, इसको पुटअप कर देंगे और वहाँ से हमारा आंसर आ गया dy/dx इज इक्वल टू 573.33 डिवाइडेड बाई EI, ठीक है। तो ऐसा अगर न्यूमेरिकल आता है तो ये मेथड से हम लोग इजीली ये न्यूमेरिकल को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं।